नमस्कार, न्यूज स्टेट मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। आपके मुद्दे में आज बात सिवनी और खरगोन दोनों की होगी, जहां पर राजनीति खूब हो रही है मध्य प्रदेश के अंदर। सिवनी मॉब लिंचिंग के बाद एक बार फिर से कानून व्यवस्था को लेकर प्रदेश की सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस नेताओं का एक प्रतिनिधिमंडल हिंसा की जांच के लिए खरगोन और सिवनी का दौरा करने पहुंचा। साथ ही प्रदेश सरकार से सिवनी मामले की सीबीआई जांच की मांग की गई, लेकिन खरगोन में कांग्रेस अपनी ही चाल में फंसी नजर आई। खरगोन में कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल को लोगों के भारी विरोध का सामना करना पड़ा। इस घटना ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं कि क्या कांग्रेस नेताओं की बयानबाजी कांग्रेस को ही भारी पड़ रही है। आज इसी पर करेंगे चर्चा। कुछ खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले आज की रिपोर्ट आप देखिए। खरगोन हिंसा के 23 दिनों बाद शहर में शांति बहाल हो गई है। जनजीवन आम दिनों की तरह अपने कामों में मशगूल हो गया है, लेकिन सिवनी मॉब लिंचिंग की घटना ने एक बार फिर सिवनी से लेकर खरगोन तक सियासत गरमाती है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के निर्देश पर 2 अलग-अलग प्रतिनिधिमंडल ने सिवनी और खरगोन का दौरा किया। सिवनी में विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल मॉब लिंचिंग पीड़ित परिवारों से मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद कांग्रेस नेताओं ने प्रदेश सरकार पर निशाना साधा और कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठाए। आदिवासी भाइयों को, गरीब तबके के लोगों को भारतीय जनता पार्टी बदनाम करना चाहती है गौ हत्या के नाम पर, गौ मांस के नाम पर, जबकि आदिवासी भाई उनके सबसे पूज्य हैं, जो बड़ा देव भगवान शिव, और शिव की सवारी है नंदी की हत्या कोई आदिवासी भाई कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। वहीं खरगोन गई कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल की टीम दंगा पीड़ितों के घाव पर मरहम लगाने गई थी, लेकिन पीड़ितों पर मरहम लगाना कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल को महंगा पड़ गया। सज्जन सिंह वर्मा के नेतृत्व में खरगोन पहुंचे कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल को लोगों के भारी गुस्से का सामना करना पड़ा। शिवराज चौहान मुर्दाबाद, मोदी मुर्दाबाद, दिग्विजय सिंह वहीं कांग्रेस के सियासत पर बीजेपी भी हमलावर रही। प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस और कमलनाथ पर निशाना साधा। उन्होंने कमलनाथ के स्वास्थ्य पर तंज कसते हुए कहा कि उन्हें अपने परिवार की चिंता है, इसलिए वो अपने बेटे को प्रोजेक्ट कर रहे हैं। वहीं सिवनी और खरगोन गए कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल पर भी तंज कसा। कहा कि एक दिन की न्यूज बनने के लिए कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल गया है। इसकी रिपोर्ट तो पहले से मालूम है। जो भी प्रतिनिधिमंडल जाता है, आप क्या सोचते हैं सरकार के पक्ष में रिपोर्ट देगा? वो सिर्फ इसीलिए भेजते हैं कि एक दिन की न्यूज बन जाए, सरकार के खिलाफ रिपोर्ट आ जाए। अचंबा ये है कि इस किसी भी रिपोर्ट में आप कांग्रेस के अध्यक्ष आपको कहीं जाते नहीं मिलेंगे। खरगोन और सिवनी में प्रशासन अपना काम कर रहा है, लेकिन जिस तरह से सियासत हो रही है उससे जनता को क्या फायदा मिलेगा और सियासतदानों को क्या फायदा होगा, पीड़ितों को इससे क्या इंसाफ मिलेगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन इस सियासत से प्रशासन के काम में परेशानी जरूर होती है। टीम न्यूज स्टेट। तो आज इसी पर करेंगे चर्चा। 3 खास मेहमान हमारे साथ हैं। प्रदीप तिवारी जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। ब्रजगोपाल लोया जी हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के। और रवि सक्सेना जी हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। और शुरुआत रवि सक्सेना जी आपसे ही। जो दल गया था, कुछ निकलकर सामने आया सर? रवि सक्सेना जी अभी हमारे साथ नहीं है, लेकिन उससे पहले लोया जी आपसे एक सवाल है कि सर, कोई भी संगठन होता है तो वो तो जाएगा, वहां से कर्फ्यू हटा है, तो इसमें दिक्कत है क्या भारतीय जनता पार्टी को कुछ? और वहां से अगर वो कुछ जानकारियां जुटाना चाहता है, शासन प्रशासन को साझा करना चाहता है, आप लोग भी जाते हैं विपक्ष में जब होते हैं? जी लोकेंद्र जी, मैं आपको ये बात कहूं कि पहले नंबर तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी को उनके दल के जाने से कोई ऐतराज है कांग्रेस की नेगेटिव पॉलिटिक्स, कि आप नेगेटिव पॉलिटिक्स मत करिए। आपका जो दल गया उसको वो जो रिपोर्ट उसको देना चाहिए, आप खुद महसूस करें, आपकी रिपोर्ट बता रही है
कि वहां उनको भयंकर विरोध का सामना करना पड़ा। जनता ने उनका जबरदस्त विरोध किया। जो दंगा पीड़ित हैं उन्होंने उनके खिलाफ नारेबाजी की। क्या ये रिपोर्ट में लिखेंगे? नहीं लिखेंगे। रिपोर्ट में लिखेंगे कि वहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ये किया, वो किया, ये सब बातें लिखेंगे, परंतु जो वहां वास्तव में घटा है इस जांच दल के सामने, वो लिखने का साहस है क्या? वो लिखने का साहस नहीं। मैं आपसे फिर कहता हूं, कांग्रेस पार्टी ये जो नकारात्मक राजनीति करती है उसके कारण ये स्थितियां निर्मित हैं। जो दिग्विजय सिंह जी ने प्रदेश का माहौल और खरगोन का माहौल और ज्यादा खराब करने की कोशिश की थी, उसका प्रतिकार वहां की जनता ने किया है। जो दिग्विजय सिंह जी ने बाद में, अभी ये मुस्लिम इलाकों में भी जाए तो वहां भी ये स्थिति आएंगी, क्योंकि दिग्विजय सिंह जी ने वहां भी ये कहा था कि मुस्लिम युवकों को पैसे देके पत्थर बिकवाए गए। तो देखिए, ये कभी हिंदुओं के खिलाफ, कभी मुसलमानों के खिलाफ, और इस तरह समाज को जो लड़ाने की मानसिकता है, समाज को जो बांटने की मानसिकता है, इस मानसिकता के खिलाफ अब जनता समझ चुकी है कि कांग्रेस जो करती आई है, कभी धर्म के नाम पर, कभी जाति के नाम पर, ये अब चलने वाला नहीं है। लोया जी, एक और सवाल पूछा जा रहा है, विपक्ष की तरफ से ये सवाल भी आ रहा है कि वहां जो सिवनी में घटना घटी, खासकर उसमें स्थानीय प्रशासन ने संगठनों के नाम लिए हैं कि कुछ बजरंग दल के जुड़े हुए कार्यकर्ता बताए गए हैं, इसमें कुछ राम सेना के जुड़े हुए कार्यकर्ता बताए गए हैं, कुछ किसी संगठन से नहीं है। ये स्पष्ट वहां का बयान सामने आया है। लेकिन गृह मंत्री से जब इसको लेकर सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि प्रथम दृष्टया किसी संगठन के जुड़े होने की कोई खबर नहीं है। तो स्थानीय प्रशासन कुछ और कह रहा है, गृह मंत्री तक कुछ और जानकारी पहुंच रही है क्या? उनको नहीं पता कि किस संगठन के जुड़े हुए लोग हैं, या नाम नहीं लेना चाहते उन संगठनों के? नहीं, इस मामले पे भी चर्चा होगी। और एक बात लोकेन जी मैं आपसे कह दूं, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और कानून का राज। कोई भी व्यक्ति हो, वो अगर दोषी है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। हम मध्य प्रदेश में कानून और व्यवस्था की स्थिति के प्रति जिम्मेवार हैं, मध्य प्रदेश के वातावरण के प्रति जिम्मेवार हैं, और जो हमारी प्रतिबद्धता है मध्य प्रदेश की जनता के साथ, उसमें हम अपने आप को हमेशा जनता के सामने, हम ये चाहते हैं कि उसके सामने हम खरा उतरें। लेकिन सही जानकारी तो पहुंचे कम से कम, गृह मंत्री तक सही जानकारी नहीं पहुंच रही क्या? यदि कहीं भी जानकारी का स्रोत या वो बताना नहीं चाहते, जानकारी गलत आई है या गलत आई है, नहीं, हम तो कुछ छुपाना नहीं चाहते। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, माननीय गृह मंत्री जी चाहे मुख्यमंत्री जी, हम छुपाना कुछ नहीं कई मामलों में सर इसलिए जांच पूरी नहीं होती, उससे पहले पीएफआई का कनेक्शन, दूसरे संगठनों के कनेक्शन के बारे में आप लोग खुलकर बोलते हैं। जब तक नहीं, पीएफआई के कनेक्शन पे भी हमने खुल के नहीं बोल रहे हैं। आपको याद करिए, नहीं, मैं तमाम बयान सुनवा दूंगा सर, मैं बयान सुनवा दूंगा बीजेपी नेताओं। 2 दिन बाद जब हमें इसकी जानकारी मिली, वहां के पुलिस प्रशासन को मिली, तब माननीय गृह मंत्री जी ने 2 दिन बाद ये कहा कि हमें जो जानकारी मिली है वहां पीएफआई का कनेक्शन था। और जहां तक आप सिवनी की घटना की बात कर रहे हैं, वहां भी आरोपियों को गिरफ्तार करने का काम किया है, पीड़ित लोगों को मुआवजा पहुंचाने का काम किया है, और निश्चित जो भी दोषी हैं उनको सख्त सजा दिलाने का काम सरकार करेगी। जो सरकार का काम है कि हम उन्हें कठोर सजा दिला पाए, ये काम सरकार करेगी। और लोकेन जी, एक बात आप भी जानते हैं कि सरकार और खासतौर से माननीय मुख्यमंत्री जी दोनों संवेदनशील हैं, तो इसलिए इसकी तो कोई संभावना नहीं है कि कोई बचकर निकल जाएगा। बिल्कुल, गिरफ्तारियां हुई है वहां पर और तेजी से कार्रवाई हुई, वो दिखा भी है, तेजी से कार्रवाई हुई है, मुआवजा भी पहुंचा है। जो पीड़ित परिवार है, हमने उस पर समर्थन भी किया। मैं आ रहा हूं, रवि सक्सेना जी हमारे साथ जुड़ गए। रवि जी, बहुत स्वागत है आपका। और वहां पर कांग्रेस के प्रतिनिधि मंडल नारेबाजी करवाने गए थे या उनका दर्द बांटने गए थे सर? क्योंकि 25 दिन बीत गए हैं, अब धीरे से उनकी जिंदगी पटरी पर आ रही थी वहां पर, तो आप लोग गए। ठीक है, विपक्ष में होने के नाते आपको जाना चाहिए, लेकिन वहां तो ऐसा लग रहा था कि आप सरकार को कोसने गए थे, जबरदस्ती लोगों से वो गुस्सा जाहिर करवाने गए थे, और वो बैकफायर कर गया आप लोगों के खिलाफ ही। नहीं, ये कांग्रेस पार्टी ने नहीं किया है, ये वहां की जनता का आक्रोश है इस शासन प्रशासन के खिलाफ। नहीं, नारेबाजी आप लोगों के खिलाफ और नकारा दिग्विजय सिंह के खिलाफ शासन और सरकार ना तो आज तक पहले मध्य प्रदेश में कभी आई है। बस सुन लीजिए, आप इंटरप्ट करेंगे कि मेरी बात सुनेंगे? नहीं, मैं बता रहा हूं सर, आपने कहा कि शासन प्रशासन की बात अगर थोपना चाहते हैं तो ठीक है। नहीं, दिग्विजय सिंह के खिलाफ भी गुस्सा जनता का जो बिल्कुल है, जो इतना नकारा और निकम्मा प्रशासन हो, ऐसी निकम्मी सरकार हो जिसको ये नहीं मालूम हो कि वहां पर इतना बड़ा दंगा भड़कने की संभावना है,
तो वहां का प्रशासन कर क्या रहा था, वहां का इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट कर क्या रहा था? और इतनी बड़ी घटना हो गई और आज तक आप केवल और केवल वहां पर सियासत कर रहे हैं। आज तक वहां के लोगों पे ना तो आपने कोई मरहम लगाया है, ना आपने वहां के लोगों को कोई सहायता पहुंचाई है, और जाके लोगों को बुलडोजर चला के लोगों के मकान तोड़ रहे हैं, लोगों को आप परेशान कर रहे हैं। जो वास्तव में दोषी हैं उनको गिरफ्तार नहीं कर रहे हैं। रिपोर्ट में क्या मिला सर? आप लोग क्या रिपोर्ट लेकर आए हैं? वो रिपोर्ट तैयार हो गई है, अभी तैयार हो रही है, बाद में सौंपी जाएगी सर। निश्चित रूप से आज वहां गए हैं, आज कमेटी बैठेगी, जो वहां के फाइंडिंग्स हैं उन फाइंडिंग्स के आधार पर रिपोर्ट तैयार होगी और वो हम आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बताएंगे भी। कल भी माननीय अरुण यादव जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और बुरहानपुर में जो घटना हुई, खरगोन में जो घटना हुई, सिवनी में जो घटना हुई, जो लगातार घटनाएं हो रही हैं इस मध्य प्रदेश में, लोगों के खिलाफ सांप्रदायिक जो हमारा माहौल है उसको बिगाड़ने के लिए जिस तरह से सर्वधर्म संभाव का हमारा प्रदेश है, उसमें जिस तरह की आग लगाने का काम ये मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार कर रही है, निश्चित रूप से ये वो बात है कि आपने ना तो एम्प्लॉयमेंट दिया है, ना लोगों को आपने रोजगार दिया है, एक सवाल और पूछना चाहता हूं, किसानों का भला किया है। ठीक, एक सवाल ये भी है सर कि आप लोग लगातार ये आरोप लगाते रहे कि गलत बुलडोजर वहां पर चले। कुछ ऐसे लोग मिले आपको जिनके यहाँ गलत बुलडोजर चला हो, जिनका अवैध अतिक्रमण ना हो, जिनका दंगों से कोई लेना देना ना हो, इस तरह की कोई फाइंडिंग मिली आप लोगों को? बिल्कुल, आपने तो देखा होगा, ये तो बीच की बात है। एक जो परिवार के बच्चे जेल में बंद हैं, जो वहां थे अब तो आप मिलकर आए ना, अब वो पुरानी बात छोड़ दीजिए, आप जो मिलकर आए हैं हालिया, आप लोगों ने उसमें कुछ बातचीत की वहां पर जाकर? मैंने आपको कहा आज सब लोग मिलके आए हैं। निश्चित रूप से हमारी कमेटी आज जो है वो वहां की जो फाइंडिंग्स हैं उसके आधार पर जो रिपोर्ट होगी वो तैयार करेगी और शासन प्रशासन के जो स्याह चेहरा है, जो इनकी आक्रमण्यता है, इनका जो नकारापन है, जो इनकी असफलता है, उसको हम उजागर करेंगे। और ये ऐसा केवल एक जगह नहीं हो रहा है, ये पूरे मध्य प्रदेश में जो हमारी गंगा जमुनी तहजीब है उसको बिगाड़ने का, उसको ध्वस्त करने का, उसको मैं समझता हूं चोट पहुंचाने का काम किया जा रहा है। मैं प्रदीप तिवारी जी के पास जाऊं उससे पहले सर एक सवाल और आपसे जिसका जवाब आपने नहीं दिया, और अब ये शिकायत मत कीजिएगा कि मैंने आपकी बात नहीं सुनी। सर मैंने पूरी बात सुनी आपकी, और अब उस सवाल का जवाब भी दीजिएगा कि आप लोगों के वहां पर विधायक खरगोन के अंदर ज्यादातर सीटों पर आपके पार्टी ऑफिस विधायक ऑफिस के सामने वहां पर सज्जन सिंह वर्मा नारेबाजी लगवाते सरकार के खिलाफ, वो बैकफायर दिग्विजय सिंह के खिलाफ नारेबाजी क्यों हो जाती है? नहीं, मैं आपको बताऊं, यही तो सबसे बड़ा दर्द है भारतीय जनता पार्टी का कि वहां पे कांग्रेस पार्टी की अधिकांश विधायक कांग्रेस पार्टी के हैं और उसी को वो तोड़ना चाहते हैं, उसी को वो ध्वस्त करना चाहते हैं। जो वहां की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को नकार दिया है, उसी का जो दर्द है। उनकी जो सरकार जो नहीं बनी थी 2018 में, वो केवल इसीलिए नहीं बनी थी क्योंकि निमाड़ क्षेत्र में अधिकांश सीटें कांग्रेस पार्टी ने जीती थी। मैं अब प्रदीप तिवारी जी को ले लेता हूं, बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं सर वो। लोया जी मैं आ रहा हूं, लोया जी मैं आ रहा हूं आपके पास, एक मिनट काम कर रहे हैं। प्रदीप तिवारी जी, ये मरहम लगाने की कोशिश है या विवाद खड़ा करने की कोशिश है, खासकर खरगोन से जो तस्वीरें सामने आई आज? लोकेश जी, निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश वैसे भी आप देखें तो बहुत शांतिप्रिय क्षेत्र रहा है। किसी की भी सरकार रही हो, भाजपा हो या कांग्रेस हो, हमेशा यहाँ शांतिपूर्ण व्यवस्था बनी रही है। लेकिन अभी कुछ दिनों में हाल आप देखें तो खरगोन का जिस तरह से माहौल रहा, मुझे लगता है कि चाहे खरगोन, चलिए प्रदीप जी के पास मैं जाता हूं। लोया जी, उससे पहले आप कुछ कहना चाह रहे थे सर, अपनी बात रखिए आप। मैं केवल एक कहना चाह रहा था, एक प्रश्न है मेरा रवि सक्सेना जी से कि ये कल जब रिपोर्ट बैठेगी इनकी कमेटी और रिपोर्ट तैयार करेगी, क्या उसमें वहां की वास्तविकता को ये लिख पाएंगे कि हमने वहां प्रदेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी करवाने की कोशिश करी, नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ नारे लगवाने की कोशिश करी, परंतु जनता ने वहां नारे उनके खिलाफ न लगाकर दिग्विजय सिंह जी के खिलाफ लगाए।
उनको दोषी मानती है, वो दंगा पीड़ित उन्हें दोषी मानते हैं। क्या इस तरह का करने का साहस है कांग्रेस में? क्या एक बार आप किसी रिपोर्ट में सत्य लिखने का साहस कर पाएंगे? क्या उस रिपोर्ट को मीडिया के सामने लेकर आ पाएंगे? ये बहुत बड़ा प्रश्न है। ये इसलिए प्रश्न है कि आज सोशल मीडिया और मीडिया का युग है। हर चीज को जनता देख रही है। वहां के वीडियोस पूरे देश में, वो प्रदेश में घूम रहे हैं। दूसरी बात, मैं एक बात आपसे कहूं कि ये खरगोन में वहां आप जब गए थे तो आपको मालूम है कि खरगोन के अलावा सेंधवा में भी ऐसा हुआ था, और सेंधवा में वहां के नगर कांग्रेस के अध्यक्ष स्वयं शामिल थे। क्या ये रिपोर्ट में आप लिख पाएंगे? नहीं लिख पाएंगे। तो क्या आप में सच लिखने की क्षमता है? दूसरी बात, मीडिया में आप लगातार कहते रहे कि निर्दोषों के मकान। एक बात बार बार कही जा रही है कि जो लोग जेल में थे, क्या उनके घरों से पत्थर नहीं आए? इसलिए खास बात, इस बात का जवाब क्यों नहीं दिया जाता कि उन घरों से पथराव हुआ? भले ही वो व्यक्ति जेल में था, मगर उसका पूरा परिवार उस घर में था, और उन घरों से इस जुलूस पर पथराव हुआ है। ये फैक्ट है, और इस फैक्ट को छुपाने की कोशिश कांग्रेस कर रही है, केवल इस आड़ में कर रही है। लेकिन इस बात से कैसे नकारा जाए सर कि कानून व्यवस्था के फेलियर इसे माना जाएगा? अगर इस तरह की घटनाएं घटेंगी, साजिशें कोई भी रचे, जिम्मेदारी जिसकी है तो फेलियर उसी का माना जाएगा। बिल्कुल, मैं आपसे लोकेन जी फिर ये कहता हूं कि जिम्मेवारी हम सरकार में है तब भी हमारी, और हम विपक्ष में होते तब भी हमारी होती। हम आपसे फिर से कह रहे हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश में ऐसी स्थिति होती है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार दोषी होती है, और केंद्र में अगर राजस्थान में वही के वही होता है तब केंद्र की सरकार दोषी हो जाती है। हम इसलिए कहते हैं कि कांग्रेस रवैया एक रखे कि राजस्थान में वो दोषी हैं, यदि वो दोषी अपने आप को स्वीकार करने नहीं, आप ये भी बताइए, जिम्मेदारी होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? स्थानीय प्रशासन की जिम्मेदारी होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? कह रहे हैं होनी चाहिए। और लोकेन जी, मैं आपसे स्पष्ट स्वीकार कर रहा हूं कि हम चूंकि जिम्मेवार सरकार हैं, हम जिम्मेवार राजनीतिक दल हैं, इसलिए हम कभी भी किसी जिम्मेवारी से भागते नहीं हैं। लोगों को न्याय देना, सबको संतुष्ट रखना और सौहार्द बनाए रखना, ये हमारी जिम्मेवारी है, वो हम कर रहे हैं। और कांग्रेस पार्टी जो विभाजन की राजनीति करती है, वो विभाजन की कर रही है। तिवारी जी की बात सुन लेते हैं, उनकी बात बीच में रह गई थी। प्रदीप जी, अपनी बात रखिए आपसे। लोकेन जी, मेरा तो मानना यही है कि अगर प्रशासन वहां था, इतनी बड़ी भीड़ थी, और जब वहां यात्रा निकल रही थी तो पथराव, तो इससे पहले तो पुलिस की पूरी व्यवस्था होती है, चाक चौबंद कर दिया जाती है पूरी व्यवस्था, इंटेलिजेंस लगी रहती है, 2 दिन पहले से जानकारी मिलती है कि किसी तरह की अप्रिय कोई घटना नहीं होगी। तो थोड़ी बहुत कहीं न कहीं प्रशासन की ये चूक रही। हालांकि सरकार ने उसको पूरी तरह से व्यवस्थित किया और ज्यादा ऐसा दंगा नहीं होने पाया जिससे बड़ी कोई हानि हो, लेकिन कहीं न कहीं प्रशासन की कमी रही। इसी कारण से इस तरह का माहौल वहां बना, और आज भी वहां डर के साए में लोग जी रहे हैं। मुझे लगता है प्रशासन को लोगों को बीच जाना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा, और वहां जो लोग रह रहे हैं उनको उस भय से बाहर निकालना पड़ेगा। कारण यह है कि जब कोई भी हम कार्यक्रम करने जाते हैं, कोई यात्रा निकलती है, कोई पूजा पाठ होता है, तो उस समय इस तरह का उपद्रव होना, पथराव कर देना, भीड़ में एक अलग अलग तरीके से मारपीट करना, और इस तरह की घटना से काफी लोगों में डर पैदा हो जाता है। आप देखे होंगे कई सारे लोगों ने वहां से कहा कि हम यहां से पलायन कर देंगे। तो सरकार की, मुझे लगता है कि सरकार को इसलिए वहां के लोगों को ये आश्वासन देना चाहिए कि अब इस तरह की कोई घटना दोबारा नहीं होगी, और ये सामान्य तौर पर परिस्थितियां ठीक होने की स्थिति में आएंगी। रही सिवनी मालवा की घटना, तो मॉब लिंचिंग में आप देखें, कोई भी व्यक्ति हो, किसी समाज का व्यक्ति हो, कोई हो, वो इस तरह की घटना हमेशा निंदनीय रही है। और इसमें पार्टियों को, मुझे लगता है कि जिनके साथ ये घटना होती है तो पहले उनकी व्यवस्थाएं करें, उनकी देखरेख करें, उनके खिलाफ जो मॉब लिंचिंग किए उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। तो इसमें दोनों पार्टियों को सहयोग करना चाहिए, और अपेक्षा इनसे यही रहती है आम आदमी की कि इस तरह की घटना दोबारा ना हो। ये हमारा प्रदेश जो है इस तरह की घटनाओं को कभी बर्दाश्त और ठीक। मैं सक्सेना जी का आखिरी कमेंट ले लेता हूं। सक्सेना जी, बीजेपी कह रही कि वाकई में अगर आप ये चाहते हैं कि विपक्ष में हैं तो आपकी बात मजबूती से आए, तो सच लिखने की हिम्मत है आप लोगों के अंदर? ये लोया जी पूछ रहे हैं कि वाकई सच लिखेंगे अपने रिपोर्ट में? निश्चित रूप से हम तो इनका जो है पूरा का पूरा दूध का दूध और पानी का पानी करेंगे इस रिपोर्ट के अंदर। ये बताएंगे कि भारतीय जनता पार्टी इस मध्य प्रदेश के अंदर अपने नकारेपन, अपनी अकर्मण्यता को छुपाने के लिए
बेरोजगारी और किसानों की समस्याओं से लोगों को भटकाने के लिए इस प्रदेश में जो भुखमरी में और गरीबी में और बीमारू राज्य की श्रेणी में जो हमारा मध्य प्रदेश है, इसको भटकाने के लिए रिपोर्ट सिर्फ खरगोन पे लिखनी थी सर। अब देखना यही है कि खरगोन पर आप उस रिपोर्ट में क्या लिखते हैं और क्या वाकई सच्चाई उसमें सामने आती है, क्योंकि विपक्ष में होने के नाते अगर आपको लगता है कहीं गलत कार्रवाई हुई तो उसका भी उल्लेख करें। और मैं तो पहले भी ये सुझाव दिया था जिस पर आप लोगों ने ये कहा था कि हमें मिलने नहीं दिया जा रहा है, तो मैं तो ये सुझाव देता हूं कि आपके पास वकीलों की फौज है, खड़ी करिएगा, उनके साथ कोर्ट जाइएगा, क्योंकि कोर्ट ने कहा था कि पीड़ितों को लेकर आइए तब मामले को सुना जाएगा। शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए और इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए। छोटा सा ब्रेक, खबरें लगातार जारी हैं।